गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज के क्लास में कक्षा 10th संस्कृत चैप्टर 3 आलस कथा का संपूर्ण हिंदी अर्थ और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इसका अर्थ देखते हैं आलस कथा का। यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ के पुरुष परीक्षा नामक अंश विशेष है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कथा रूप से अनेक मानवीय गुणों के महत्व को वर्णित करता है और दोषों को दूर करने की शिक्षा देता है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे और भी अनेक संस्कृत ग्रंथों का निर्माण भी विद्यापति किए थे। ऐसी अनेक विशेषता संस्कृत विषय में भी अधिक है। प्रस्तुत पाठ में आलस नामक दोष के निरूपण में मजाकिय कहानी प्रस्तुत है। नीति शास्त्र आलस को शत्रु रूप मानते हैं। मिथिला में वीरेश्वर नामक मंत्री था और वह स्वभाव से दानी और दयालु था। सभी गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन इच्छानुसार भोजन देता था। उनके बीच में आलसियों को भी अन्न और वस्त्र देते थे, क्योंकि निकृष्टों को और आक्रमणों में आलसियों का प्रथम स्थान है, क्योंकि वे अपनी पेट की ज्वाला को बुझाने के लिए कुछ भी करना नहीं चाहते हैं। तब आलसी पुरुषों को वहाँ इच्छित लाभ सुनकर बहुत से तुंद बढ़ाने वाले वहाँ एकत्रित हुआ, क्योंकि सुविधाजनक स्थिति ही सभी चाहते हैं। सजातियों के सुख को देखकर कौन जंतु ना दौड़ पड़े। बाद में आलसियों के सुख को देखकर धूर्त लोग भी बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन ग्रहण करते हैं। उसके बाद आलसशाला में बहुत धन खर्च देखकर नियोगी पुरुषों ने विचार किया, यदि क्षमा बुद्धि से और दया से केवल स्वामी आलसियों को वस्त्र देते हैं, लेकिन कपटी आलसी भी ग्रहण कर लेते हैं, यह हम लोगों की गलती है। अगर हो तो तब आलसी पुरुषों की परीक्षा की जानी चाहिए। ऐसी विचार कर के प्रस्तुत आलसशाला में नियोगी पुरुषों ने आग लगाकर हल्ला कर दिया। तब घर में लगे आग को बढ़ते देखकर सभी धूर्त भाग गए। उसके पीछे कुछ आलसी भी भागे, लेकिन 4 पुरुष वहीं सोकर आपस में बात करते हैं। एक वस्त्र से ढका हुआ मुंह से बोला, अरे यह कैसी शोरगुल है। दूसरा बोला, दिखता नहीं है इस घर में आग लगी है। तीसरा बोला, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है और जो इस समय जल से भीगे चटाई से हम लोगों के आवास को ढक दे। चौथा बोला, अरे बाचाल, कितनी बातें बोल सकते हो, तुम चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। तब उन चारों को आपस में बातचीत करता सुनकर और बढ़ती हुई आग इन चारों के ऊपर गिरता हुआ देखकर नियोगी पुरुष डर से चारों आलसियों के केस पकड़कर घर से बाहर किए। बाद में चारों को देखकर नियोगी पुरुषों ने पढ़ा, स्त्रियों के गति पति, बच्चों की गति माता है, आलसियों के गति संसार में गुस्सैल व्यक्ति नहीं होते, दयालुओं के बिना। बाद में मंत्री चारों आलसियों को अधिकतम वस्तुओं देने लगे। इस प्रकार आलस कथा का हिंदी संपूर्ण अर्थ देखें। अब इस अध्याय के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखेंगे। आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। आलस कथा पाठ किसके महत्व का वर्णन करता है, तो मानवों के या फिर आलसियों के। आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है, तो विद्यापति। आलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो आलस्य नहीं करना चाहिए। विद्यापति कौन थे, तो लोकप्रिय मैथिली कवि। आलस कथा पाठ किस दोष का वर्णन है, तो आलस्य नामक। मिथिला का मंत्री कौन था, तो वीरेश्वर। नीति शास्त्री आलस को क्या मानते हैं, शत्रु। क्या देखकर सभी धूर्त भाग गए, तो आग। आलसशाला में बहुत धन व्यय देखकर नियोगी पुरुषों ने क्या विचार किया, तो आलसियों की परीक्षा की जाए। अग्नि देखकर कौन भाग गए, धूर्त। कितने पुरुष सोए थे, 4। पहला पुरुष क्या बोला, शोरगुल कैसी है। दूसरा पुरुष क्या बोला, घर में आग लगी है। तीसरा व्यक्ति क्या बोला,
कोई धार्मिक नहीं है। चौथा व्यक्ति क्या बोला, चुपचाप क्यों नहीं रहते। वृषवर कौन था, मिथिला का मंत्री। वृषवर स्वभाव से कैसा था, दानशील और दयालु। आलसियों को सुख में देखकर कौन कृत्रिम आलस्य दिखाकर भोजन ग्रहण करते हैं, तो धूर्त व्यक्ति। जंतु किसके सुख को देखकर दौड़ते हैं, तो सजातियों का। आलसियों के गति कौन होते हैं, दयालु व्यक्ति। आलसियों को घर से बाहर किसने किया, नियोगी पुरुषों ने। स्त्रियों के गति कौन होते हैं, पति। बच्चों के गति कौन होते थे, माँ। आलसियों के गति कौन होते हैं, दयालु या दयावान व्यक्ति। इस प्रकार ऑब्जेक्टिव देखिए। अब इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो आलस कथा पाठ का परिचय 5 वाक्यों में दे। तो आलस कथा पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है। प्रस्तुत कहानी में आलस्य में दुर्गुणों पर नियंत्रण रखने की प्रेरणा दी गई है। नीति शास्त्री आलस को शत्रु रूप मानते हैं। कथा में मजाकिया कहानी द्वारा वास्तविक आलस्यों की पहचान की गई है। आलस्य एक रोग है जो मनुष्य को अपंग कर देता है। हाथ पैर होने के बावजूद भी मन कार्य करने को नहीं करता। आलस्यों के गति दयालु व्यक्ति होते हैं। इसके संबंध में प्रस्तुत कहानी में लिखा गया है। मिथिला का मंत्री कौन था और स्वभाव से कैसा था, तो मिथिला का मंत्री वृषवर था। वह स्वभाव से दानशील और दयालु था। प्रत्येक दिन सभी गरीबों और अनाथों को इच्छा के अनुसार भोजन किया दिया करता था। घर में आग किसने लगाई और क्यों लगाई, तो घर में आग नियोगी पुरुषों ने लगाई। वास्तविक आलसियों की पहचान करने हेतु आलस्यशाला में अत्यधिक धन व्यय होने लगा। तब शाला चलाने वाले धर्म कर्मचारियों ने विचार किया कि मालिक केवल आलसियों को भोजन देते हैं, लेकिन उसमें कपटी आलसी भी भोजन ग्रहण कर लेते हैं। यह हम लोगों की गलती है। ऐसा विचार कर नियोगी पुरुषों ने आग लगाकर हल्ला कर दिया। चारों आलसियों के परस्पर वार्तालाप को लिखे। घर में आग लगे हुए देखकर सभी धूर्त भाग गए। उनके पीछे कुछ आलसी भी भागे, लेकिन 4 पुरुष वहां ही सोकर आपस में बातचीत कर रहे थे। एक कपड़े से मुंह ढके हुए बोला, अरे यह शोरगुल कैसी है। दूसरा बोला, लगता है घर में आग लगी है। तीसरा बोला, कोई धार्मिक नहीं है जो भीगे कपड़े से इस आवाज को ढक दे। चौथा बोला, अरे बाचाल, कितना बोल सकते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते। 5वां प्रश्न है, आलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो आलस कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलस नहीं करना चाहिए, वरना जीवन जीना दूसरों की दया पर आधारित हो जाएगा। आलस्य करने से मनुष्य जीवन में कभी सफलता नहीं होता है। जो मनुष्य आलस नहीं करते उनका सर्वत्र गुणगान किया जाता है। वे सभी क्षेत्र में पारंगत होते हैं। पाठ अनुक्रम नीति शास्त्र आलस को शत्रु रूप मानते हैं। लास्ट प्रश्न है, किनकी क्या गतियां हैं स्पष्ट करें। स्त्रियों की गति पति होते हैं और बच्चों की गति माता होती है। आलसियों की गति गुस्सैल व्यक्ति नहीं हो सकते, गुस्सा करने वाले व्यक्ति। वर्ण आलसियों की गति संसार में दयावान व्यक्ति होते हैं। इस प्रकार आलस कथा का संपूर्ण अर्थ और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देखिए। नेक्स्ट पार्ट में संस्कृत के 4थे अध्याय संस्कृत साहित्य लेखिका का संपूर्ण हिंदी अर्थ और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देखेंगे। थैंक यू।